के हुजूर जब मुझ जैसा गुनाहगार पापी 7 साल का दिन गुजार के आ गया और समय वही का वही रुका रहा, वो तो जो मिराज में गए हैं वो जाने आलमीन है, पूरी दुनिया की जान है, पूरी दुनिया की शान है। एक बात बताए आपको कि घड़ी देखें, घड़ी और 10 बजे टाइम हो और उसके सेल को बैटरी को निकाल दीजिए और फिर 3 दिन के बाद बैटरी लगाइए तो घड़ी कहां से शुरू होगी? जोर से बोलिए ना। इसलिए कि बैटरी की जान, घड़ी की जान बैटरी में है। ये है तो घड़ी की सुई चलेगी और नहीं तो। आप समाप्त कर रहे हैं एसएम मीडिया की इस्लामिक आवाज। रूह निकल जाए तो हाथवा सही ना रहेगा हो टाइट हो करके। चचा रूह निकल गई, आंख खुली है तो खुली है, मुंह ऐसे है तो ऐसे ही ढकना की तरह खुला है ना, नाक ऐसे तो वैसे है, रूह है तो सब चीज कंप्लीट है। रूह जिसमें के अंदर तो हाथ हरकत है कर रहे हैं, पैर चल रहा है, आंखें देख रही, जबान बोल रही है और रूह निकल गई तो जो जहां है वही का वही रुक जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे मुस्तफा तो जाने आलमीन है। मेरा रब फरमाता है महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं पूरी दुनिया की तख्लीक ना फरमाता। आप तो जाने आलमीन बन करके गए हैं, पूरी दुनिया की जान बन करके गए हैं। जब मुस्तफा मेराज में निकले और आप पहले आसमां की दुनिया को सैर किए तो दुनिया की जान दुनिया से निकल गई है। अब दुनिया जहां थी वही की वही था मेरा गई। कोई पौधा फूल दे रहा था तो वहीं पे वही ठहर गया है, पानी बह रहा था तो वहीं पे वही थम गया है, चांद की चांदनी निकली थी तो वहीं के वही थम गई है, सूरज की किरणें रोशनी दे रही थी तो दे रहा था तो वहीं के वही थम गया है। यानी के दुनिया की जान रहमतुल लिल आलमीन निकल गए हैं तो जो चीजें जहां थी वही की वही थमी की थमी रह गई। फिर मुस्तफा आ गए, दुनिया के अंदर जान आ गई, फिर दुनिया वहीं से स्टार्ट है ना मेरे दोस्तों। तो मेरे मुस्तफा ने मिराज किया और ये लामका मेरे दोस्त इसके बारे में बताएं तो और भी बातें आगे बढ़ती चली जाएगी, मगर बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 40 से 35-40 मिनट हमको हो गया। कितना हो गया? 40 मिनट। समय गुजरते एहसास हुआ खत्म कर दिया जाए चाचा। सुनने के मिजाज में है आप लोग? और जी लगा करके मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह मेरे दोस्तों। और आज आइए बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुंचाऊं और सुनाऊं मेरे दोस्तों। वही जाने आलमीन है, वही दुनिया की बहार है, वही रहमतुल लिल आलमीन है मेरे दोस्तों। बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों एक मर्तबा रामचरितमानस मेरे दोस्त हिंदू समुदाय के अंदर सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब रामचरितमानस है और रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं बिन पंचल यहाँ पर बात कुछ ना राखो वेद पुराण सत्सत वागुदेश्वर भगलता सुहाए सोतियल का सुनो खगुराए तब तक मीठी को या बिना महामदी पार न हो। तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पक्षपात कुछ ना रखो, आज कोई पक्षपात नहीं रखूंगा, आज कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। जो वेदों के अंदर पुराणों के अंदर आया है आज सही सही बता देना चाहता हूँ। देशर भगलता सुहाए सोतियल का सुनो खगुराए यानी के मुल्क अरब में एक 14वीं का चांद चमकेगा, यानी के सहराए अरब में आमना का लाल जन्म लेगा, आमना का लाल जन्म लेगा। जो अनहोनी बातों को करके दिखावेगा, जो मौजज़ा दिखावेगा, जो आम इंसान जिसे कर नहीं पाएंगे उसे मुस्तफा करके दिखाएंगे, आमिना का लाल करके दिखावेगा। तो मेरे मुस्तफा ने खड़े हुए दरख्त को कदमों में बुलाया। ये अनहोनी बातें नहीं है तो क्या है, मेरे मुस्तफा ज़मीन पे खड़े हो करके आकाश के
चंद्रमे को दो भाग में बांटा, ये अनहोनी बातें नहीं है तो क्या है। मेरे मुस्तफा ने बिस्तरे नबूवत से लामका का शेर किया, ये अनहोनी बातें नहीं है तो क्या है। मेरे मुस्तफा है समीपे खड़े होकर आकाश के चंद्रमे के दो भाग किया। तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजा, जिसे राजा भोज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अगर से बोलिए ना। आप लोग मेहरा गए या फिर भी कह रहे हैं कि हम सुनबे करेंगे। ये तो ऐसा हाल हो गया कि इमाम साहब, एक आदमी की शादी हुई, एक आदमी की शादी हुई, सलामी मोटकस मिला, कितना मिला, मोटा, जींस पैंट तो फिक्स है। अब बेचारा कुछ दिनों के बाद चला गया जलसा सुनने, तो कहा कि पानी का टेस्ट ठीक नहीं है, बोतल की बिस्लेरी पानी खरीद लिया। अब खड़ा होकर ढक्कन खोला, खड़ा गटगट 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 पी रहा था। तब तक एक मौलाना साहब ने बैठ के पियो, दाहिना हाथ से पियो, बैठ के पियो। तो वो आ गया स्टेज का, लगे क्या कि ए मौलाना साहब, हम खड़े होके ही पिएंगे, अब बाया हाथ से पिएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, का बिगड़ जाएगा। मौलाना साहब ने कहा शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, बैठ के पियो, दाहिना हाथ से पियो। का बिगड़ेगा ये बताइए। मौलाना साहब कहते खाली सुन्नत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ है, हम नहीं जानते हैं, आप ही बताइए कि क्या बिगड़ेगा। अब मौलाना साहब खाली कहते सुन्नत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, कहता क्या बिगड़ेगा। इतने में एक मौलाना साहब बैठिए, थेथर को हम समझाते हैं। खड़े हुए देहाती मौलाना बैठ के दाहिना हाथ से पानी पिया करो। कहा मौलाना क्या बिगड़ जाएगा मेरा। कहा कि बता दे, कहा बता दो। कहा बाया हाथ से पानी पियोगे तो शैतान के पेट में जाएगा, और दाहिना हाथ से पियोगे तो अपने पेट में जाएगा। अपने अपने से बोलिए ना, अपने पेट में जाएगा। वाह, रहने दीजिए, अब समझ गया, इतना ही जानना चाहता था। कल होकर के आया, अब बीच चौराहे पे सौसे बड़ा लभनी लेके बैठ गया। क्या लेके चचा? लभनी लेके बैठ गया। ढार करके बाया हाथ से गट पिए जा रहा है। इमाम साहब निकले जोहर की नमाज, क्या करता है? अरे बोले आप तो शराब पीता है, हराम काम करता है। कहा हे मौलाना साहब खाली बोतल में देखिएगा, हाथवा कवन देखेगा। कहा तुम्हारा हाथ का देखे जी आप। कहा मौलाना साहब हाथ देखिए, हाथ का हाथ देखे। कहा रात ही तो जलसा में गए थे, मौलाना ने कहा कि दाहिना हाथ से पियोगे तो अपने पेट में, अब बायां हाथ से पियोगे तो शैतान के पेट में। 10-20 बोतल पिया करके बायां हाथ से शैतान को आज मदमस्ते कर देंगे। तो ये हमारी कौम कहाँ का फतवा कहाँ ठोक देती है ना, है ना, है ना। तो मुस्कुरा लिए तो नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। और जी लगा करके मेरे दोस्तों, जब मेरे मुस्तफा ने चांद के आकाश के चंद्रमे को दो भाग में बांट दिया मेरे दोस्तों, तो उस वक्त के राजा महाराजा राजा भोज अपने महल के छत पे आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। जब आकाश के चंद्रमे को फटता हुआ देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह अपने नुजूमियों को बुलाया, मुखबिरों को बुलाया, काहिनों को बुलाया, कहा पता लगाइए ये कहाँ हुआ है। पता लगाने के बाद पता चला कि ये शंबल ग्राम में हुआ है। शंबल ग्राम में हुआ है मेरे दोस्तों, जिसके बारे में वेद के अंदर आता है, मैं अवतारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रोरवम ग्रोध शंबल ग्राम मुखियश ब्रह्मनाशमात्मन शंबल ग्राम मुखियश ब्रह्मनाशमात्मन दाता का प्रस्त युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों ये आवाज को हमारे परवीन भाई सुन रहे होंगे तो कहेंगे ये गांव वाला कहां से पंडित जी को पकड़ के लेके चला है ना। मेरे दोस्तों ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गुरु गुरु स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, है ना। अब तुम कर रहे हैं मंदिर में, हमारे ज़हन में पूरी। अच्छा मेरे दोस्तों
तो राजा भोज ने अपने मुखबिरों, काहिनों और मुजुमियों से पता किया कि शंबल ग्राम में वो महात्मा आए हैं, वो पुरोहित आए हैं, वो अवतार आए हैं, कल्कि आए हैं। अब अपने अनुयायियों के साथ राजा भोज हिंदुस्तान से सफर करके मक्का की धरती पे पहुंचे। वहां जाकर के पूछा, इस वाक़े को बताया, इस दास्ता को सुनाया। सारे लोगों ने कहा ये उसी रात की बात है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने ज़मीन पे खड़े होकर के माज़ल्ला जादू के बलबूते पे आकाश के चंद्रमे के दो भाग में कर दिया। राजा भोज ने पूछा कि वो कहाँ है, कहा चले जाइए खजूरों की झुरमुट में अपने अनुयायियों के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने दासों के साथ आराम कर रहे होंगे। मेरे मुस्तफा बैठ करके वाज फरमा रहे थे। जब राजा भोज ने मुस्तफा के मनमोहनी सूरत को देखा, उनके लीलार को देखा, सारा सवाल भूल बैठे और चरणों में बैठ के कहते, गिरजानाथ आप ही ने आकाश के चंद्रमे को दो भाग में किया है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते, हाँ ए राजा भोज मैं ही किया हूँ। तो राजा भोज चौंक उठे, काये महात्मा, ए महाराज मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए राजा भोज जब तू हिंदुस्तान से चला था तो तेरा आना भी देख रहा था, तेरा पहुंचना भी देख रहा था, तेरा सोचना भी जान रहा था। मेरे दोस्तों, तो राजा भोज खड़े हो गए और दोनों हाथों को जोड़ करके कहते हैं, नमस्ते गिरजानाथ मरुअस्तल्लिवासन बहुमाया पर्वतने। नमस्ते गिरजानाथ, हे गिरजानाथ मैं आपके शरण में आया हूँ, आपके छत्र छाया में आया हूँ, आपको आदाब करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। ए गिरजानाथ आपके शरण में आया हूँ, आप अपना गुलाम हमको समझिए, अपना दास समझ लीजिए, अपना अनुयायी समझ लीजिए। ए गिरजानाथ बहुमाया पर्वतने, ए गिरजानाथ बहुत से माया को प्रकट करने वाले, बहुत से माया जाल को दिखाने वाले, अनहोनी बात को बताने वाले, यानी कि जो दुनिया न कर सके उसे करके दिखाने वाले। ए गिरजानाथ अपना हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और मुझको अपना गुलाम है ना। मेरे दोस्तों मगर बड़ी तेजी के साथ सफर कर रही है मेरे दोस्तों, बस 1:45 हो चुका है, खत्म कर दिया जाए। जोर से बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना, हाँ जोर से और जी लगा करके, और जी लगा करके, लहक करके, मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ सुन लीजिए मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है मेरे दोस्तों जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हो चचा, हो चचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहिए ना। मुस्कुरा रहे चचा, चंद्री की चांद की तरह चेहरा खिला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोलिए वालेकुम सलाम। हाँ जलसा जुलूस मिलाद में जब भी आई, जलसा जुलूस मिलाद में आइए तो मौलाना साहब, शायर साहब, नाथ खां साहब, नकीब साहब आपको सलाम करें तो सलाम का जवाब दीजिए। यहाँ से घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिए, दूसरे की बीवी को जब नहीं कीजिएगा ना तो मार हो जाएगा, है ना। अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिए। चचा लोग सोच रहे हैं कि मौली साहब चतुर्वेदी से खाली फंसा वही वाला बात सब बोल रहे हैं। बताइए 60 साल उम्र हो गई आज तक बुढ़िया को सलाम नहीं किए, कहते सलाम कीजिए। बताइए तो चच्ची लोग सुने तो मन्ने मन्ने गदगद होती। तो चलो ठीक है, तक मौलवी पकड़ के ज़हीरुल कादरी लाया है, 40 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज जो आएंगे तो जरूर सलाम करेंगे। कहेंगे इमाम साहब सुनिए, ऐसा के मौलवी को अगला साल भी पकड़ के लाइएगा, 100 की जगह पे 300 चंदा देंगे, मगर बुढ़ऊ से सलाम करवाने वाला होना चाहिए। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को
जवान हो बूढ़ा हो नौजवान हो सब लोग कीजिएगा ना भाई। हाँ, बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई हया की बात नहीं है, ये कोई लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकन फातह खैबर दामादे पैगंबर जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम जब हजरत अली सलाम कर सकते हैं तो हम और आप कामना खेत के मूली हैं चचा। आज जाइएगा नहीं सलाम कीजिएगा, गांव की सारी औरतें एक चौराहा पे बैठ के धरना पे बैठ जाएगी कहीं आज से अनशन हड़ताल चालू। आप सुने होंगे बिहार हड़ताल, कलकत्ता में हड़ताल, मास्टर का हड़ताल, इसका हड़ताल उसका हड़ताल। आई मोहल्ले की औरतें अगर हड़ताल पे बढ़ जाए तो औरत हड़ताल कहियो नहीं सुने होंगे। आई हड़ताल पे बढ़ जाए लडुआ के अब्बा पपुआ के अब्बा सलाम कीजिए तो खाना बनेगा, नहीं तो आज से चूल्हा चौकी बंद। तो आप क्या कीजिएगा? कीजिएगा जुमरतिया की अम्मी चल चाय बना, कहेगी सलाम कीजिए। क्या कीजिए? सलाम कीजिए। आप कहिएगा नहीं खाना बनाओ, कहेगी नहीं सलाम कीजिए। तो जवाब है आपके पास, जवाब है चचा। देखिए चचा कितना खुश है, जवाब है नहीं है। आलिम उलमा की इज्जत कहाँ करते हैं हम लोग, वक्त कहाँ देते हैं उनको। तो नो भाई बैठिएगा समझिएगा तब ना मसला बताएंगे। उलमा की मजाक मत उड़ाइए, उलमा के साथ मस्खरा मत कीजिए, उलमा को बुरा भला मत कहिए। मेरे दोस्तों सूफिया का कौल है उलमा का मस्खरा और उलमा की गीबत वही करता है जिसका नुतफा सही नहीं है, नस्ल सही नहीं है ना। इसलिए मेरे दोस्त इसके पीछे आप एक वक्त की नमाज पढ़ लिए तो आपका रहनुमा और मुक्तदा है, उसकी इज्जत कीजिए, उसके साथ अदब से पेश आइए। मेरे दोस्तों जो कौम अपने रहनुमाओं की कदर करना छोड़ दिया वो हमेशा गड्ढे में गिरती हुई नजर आई है। अब कहिए सलाम करो तब खाना बने, नहीं तो नहीं बने। तो आप कह गए लडुआ की अम्मी सलाम नहीं करेंगे खाना बनाओ, क्यों? हम मसला जान गए हैं। जब हजरत अली अपनी बीबी फातिमा को कर सकते हैं तो आप काहे नहीं कीजिएगा? आप काहे नहीं कीजिएगा? नहीं तो आज से नहीं बनेगा। तो आप ललकार के कहिएगा मेरी बीवियों सुनो, अरे जब आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार शफीए रोज़े सुमार जब अपने घर तशरीफ लाते तो हम मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी को सलाम किया करती थी। तो शौहर बीबी को करे तो मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए, और बीबी शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आज से सलाम चालू कर दीजिएगा। देखिए सलाम करके बीवी को देखिए जिंदगी में कितनी मिठास आ जाती है, मजा आ जाए जिंदगी में, है ना। आपकी बीवी आपसे नाराज हो, है ना, जाके लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए क्या करते हैं। और दूसरे को गए पपुआ की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, ठीक नहीं की। तीसर के अभी सोए ही रहिएगा, चाय बना के लिखे पपुआ क्या पी लिया, पी लिया गरम चाय लाले सही मगर पी लिया। ये सलाम करने की बेनिफिट है। और नाम भी हजरत इमाम साहब ऐसे ही रखा जाता है। पहले के जमाने में किसी के घर बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो इमाम साहब के पास दक्षिणा लेके जाता था, तबर्रुक लेके जाता था। हजरत बेटा हुआ कुछ नाम बता दीजिए बुजुर्गों के नाम पे। अब कहाँ इमाम साहब और देख के आया सिनेमा हॉल में, लड्डू पप्पू जिलेबी पेड़ा ये सब नाम रखता है। एक जगह की बात है एक आदमी के घर बेटा बेटी पैदा हुआ और उत्तरी बिहार के सतरी की तरफ मुंह लटकाए चाय खाना में सुसुक के चाय पी रहा था। इत्तेफाक से मिसाल के तौर पे उदाहरण पहुंच गए इमाम साहब, फलाना साहब काहे उदास हैं जी,
अरे आज आपके चेहरा पे 12 बज रहा है। कहा कि ए मौलवी साहब अपन चुपचाप चाय पी जाई रहुआ सिटी लाइन पकड़ के। ए बताओ ना क्या हुआ, का बतावे, हाथ धो के पीछे ही पड़ जाइएगा। अरे चाय पी जाइए, लड़का पढ़ाइए, बताओ ना क्या हुआ है भाई। का बतावे, भोरे भोरे एगो बेटी जन्म ले ली है। इके माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुबारक हो। कहा कि काम मुबारक तबारक हो, आप ही समझिए मुबारक तबारक हो। 2 लाख अकाउंट से गया, 2 लाख अकाउंट से गया। अब क्या क्या चल वो अपनी किस्मत लेके आई है, वो अपनी किस्मत लेके जाएगी। अब ये चलने लगे, 2 कदम आगे बढ़े, चाय खाने से अब जब जान ही गए कि बेटिया आ गई है तो कोई नाम बताइए। इन्होंने कहा कि नबी की अम्मी का नाम था, ऐसे बोलिए ना, आमिना। क्या नाम था? आमिना। बेटी का नाम रख दो आमिना। ये नाम मिला है आपको पुरान। चलिए हटाइए, दूसरा बताइए। क्या नाम रख दो? ज़ैनब। का पुरान है। का नाम रख दो उम्मे कुलसुम। का यो ओल्ड मॉडल है। क्या कहे उसका नाम रख दो फातिमा। का यो पुरान है। इन्होंने कहा कि नाम रख दो लाडली। तो उसका कहता हजरत ये थोड़ा सा ठीक है, सुटेबल जगह पे आप जा रहे हैं, पाना उलटिए, दूसरा बताइए। इन्होंने मुस्कुराया, कहा कि नाम रख दो मुस्कान। तो कहता है कि हजरत ओके कर दीजिए, यही नामे रख दीजिए। आजकल मुस्कान बहुत चल रहा है ना, इसको ओके करवा दिया जाता है। अब बेटा पैदा हो जाए, नाम रखा जाए अब्दुल लतीफ, अब्दुल खबीर, अब्दुल्ला, आजम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो वर्ल्ड मॉडल है। और उसी का नाम रख दिया लड्डू, पप्पू, जिलेबी, पेड़ा। तो बापू मतारी खूब खुश रहता है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल जिसको बेटा इनायत अता करे, और जिसने भी अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा, तो कल बरोज़े क़यामत उसके बाप की शफाअत करता नजर आऊंगा, उसके बाप की बख्शिश। आज से शबे मेराज ये पैगाम लेके जाइए, क्या से लड्डू, पेड़ा, जिलेबी नहीं रखेंगे। नाम बुजुर्गों के नाम पे रखेंगे, है ना मेरे दोस्तों। तो जिंदगी फिर कभी वफा करेगी तो आपसे मुलाकात की जाएगी। हम खत्म कर दें, खत्म कर दें, यहाँ मजार बना ले। आप डोल नहीं रहे, और खाली आप जमान जब टाइम रहेगा तभी हिलडोल कीजिएगा। और अभी मुझसे पहले मोइनुद्दीन बिशनपुरी से, कैसर मुजफ्फरपुरी से आपने ना तो मनकबत सुना था, सुने उर्दू में, भोजपुरी में, का चीज में, जो बोलिए ना सुने। हम चाह रहे हैं कि 2 शेर पढ़ दे पक्का। तो हम जैसा पढ़ेंगे पूरे भारत का कोई शायर नहीं पढ़ता है। हाँ, तो जब हम इस तरह पढ़ते तो आप ऐसे ही सुनिएगा। जोर से बोलिए ना, नहीं तो जरा सा लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं। और जब हम इस तरह पढ़ते हैं इमाम साहब, तो लोग ऐसे सुनेगा, पता चलेगा कि हम पढ़ दे तो मजमा भाग जाए। इन लोग की सुरीली आवाज इन लोग के पास है, अपुन की फटी हुई बांसुरी अपुन के पास है। हाँ, हमारी तरह जितनी लोग पढ़ने लगेंगे सारी दावत कैंसिल। हाँ, इसलिए हम कहेंगे हमारी तरफ कहियो मत पढ़िएगा, दुआ भी करते हैं हमारी तरफ कोई नहीं पढ़े, हमसे अच्छा पढ़े। और जी लगा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उर्दू और अंग्रेजी में सुन लीजिए, उर्दू और अंग्रेजी में सुन लीजिए। आपने उर्दू और भोजपुरी सुना है, उर्दू और अंग्रेजी में सुन लीजिए। बस हम ज्यादा आपको टॉर्चर नहीं करें, एक मतला एक शेर, उसके बाद हम खत्म। फिर जिंदगी वफा करेगी, जितना वेद पढ़े सब सुनाएंगे आपको। इससे पहले के मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। और ये महल्ला भी बोले जरा सा नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। रसूले पाक दे जो जजमेंट खुदा है उस पे एग्रीमेंट, मुसलमा भूल न जाना, मुसलमा भूल न जाना। रसूले पाक दे जो जजमेंट खुदा है उस पे एग्रीमेंट, मुसलमा भूल न जाना, मुसलमा भूल न जाना। न माने जो नबी का जजमेंट, जहन्नम में होगा परमानेंट, मुसलमा भूल न जाना, मुसलमा भूल न जाना। माशाअल्लाह यहाँ के लोग
माशाल्लाह सलामत रखे। इस चच्चा का जोड़ा कौन लगा सकता है? देखना यही है कि कौन जवान इस चच्चा का जोड़ा लगा सकता है। रसूले जब तक जोड़ा नहीं लगेगा अंदर नहीं जाएगा। देखना ये है यार कि कौन इस चच्चा का मद्दे मुकाबिल आ सकता है। रसूले पाकी दे जो जज में खुदा है उस पे एग्रीमेंट, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। न माने जो नबी का जजमेंट, जहन्नम होगा परमानेंट, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। सरकार की आमद का दिन है, सरकार की आमद का दिन है, ईमान की परचम लहरावो, फरियाद करो आका से जरा, हर बात उन्हीं को बतलावो। पुकारे जहां से भी अरुजे, वहीं पे आका है परुजे, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। रसूले पाक दे जो जजमेंट, खुदा है उस पे एग्रीमेंट, मुसलमान भूल न जाना। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, और जी लगा के, और जी लगा के। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदूल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का, असगरे नौखेज़ ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।